महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, जो कि चारों वेदों के भाष्य की भूमिका है, उसमें वेद विषय विचार में एक बात लिखी। भाव रूप में बताता हूँ कि कुछ यूरोपीय लोग, मैक्स मुलर का नाम लिया है, कि वो वेदों को नवीन मानते हैं, प्राचीन नहीं मानते। और मैक्स मुलर ने अपने संस्कृत साहित्य ग्रंथ में लिखा है कि वेदों के प्राचीन होने में कोई प्रमाण नहीं है, अपितु वेद के नवीन होने में अनेक प्रमाण हैं। और नवीन होने में दो प्रमाण उद्धृत किए गए हैं। एक तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, ये मंत्र, और दूसरा मंत्र अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः इड्यः नूतनैः उत। तो इन दो प्रमाणों को देते हुए ये सिद्ध किया है कि वेद नवीन है, प्राचीन नहीं। हिरण्यगर्भः पद में हिरण्य शब्द आया है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये विचारा हो कि प्रारंभ में तो मनुष्य जाति का इतना विकास नहीं हुआ, राजा प्रजा का जो प्रबंध है वो व्यवहार के अंदर नहीं आया। बाद में जब संख्या बढ़ी तो राजा प्रजा का प्रबंध करना पड़ा, और फिर अनेक प्रकार के साधन मनुष्यों ने बनाए होंगे, और फिर उन साधनों से उन्होंने पृथ्वी को खोद के सोने को खोजा, सोना निकाला। और जब उनको पता लगा ये सोना है, उसका नाम उन्होंने हिरण्य रखा। और फिर वेद मंत्र बनाए और वेद मंत्र के अंदर लिखा कि ये सोना है। तो इससे सिद्ध किया होगा कि वेद क्या है, नए है, क्योंकि सोना बहुत बाद में खोजा गया, और जब खोजा गया उसका नाम रखा गया। फिर नाम रखने के बाद फिर वेद मंत्र बनाए गए, और वेद मंत्रों में सोने का नाम भी रख दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने वेद का नवीनपना सिद्ध किया हो, ऐसा महर्षि दयानंद जी लिखते हैं। परंतु जो हिरण्यगर्भः शब्द है वो वेद की प्राचीनता को सिद्ध करता है। उन्होंने हिरण्यगर्भ मंत्र के अर्थ को ठीक ठीक नहीं जाना। हिरण्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हिरण्य शब्द का अर्थ यश किया गया है, हिरण्य शब्द का अर्थ जीवात्माएं होता है, मोक्ष होता है, सूर्य चंद्रमा आदि होते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो जिसके सामर्थ्य में है वो परमेश्वर हिरण्यगर्भः कहलाता है। तो मनुष्य तो परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से जान नहीं सकते कि परमेश्वर की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हिरण्यगर्भ है, जब तक कि उनको कोई सिखाने पढ़ाने वाला ना हो। तो ये ज्ञान किसका होगा? ये ज्ञान परमेश्वर का होगा। और परमेश्वर अनादि है, सनातन है, इसलिए उसका ज्ञान भी क्या है? सनातन है। तो इससे वेद का सनातनपना सिद्ध होता है। फिर दूसरा मंत्र दिया, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी इड्यः नूतनैः उत। तो यहाँ पर नूतन शब्द को देखकर उन्होंने ऐसा विचार किया होगा कि ये जो वेद को बनाने वाले हैं ये नए ऋषि हैं, इन्होंने अभी अभी इसको बनाया है। और जिन्होंने बनाया इस मंत्र को वो पूर्व भी से क्या लेते होंगे? उन्होंने ये जाना होगा परंपरा से कि 2-3 हजार वर्ष पहले भी जो ऋषि लोग थे वो अग्नि की स्तुति करते थे, और अब भी वर्तमान में अग्नि की स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से जानकर फिर उन्होंने मंत्र बनाया। पूर्व से वो 2-3 हजार वर्ष पहले लेते होंगे, और इस प्रकार से कल्पना करते हुए उन्होंने इस मंत्र से ये सिद्ध किया कि वेद नए हैं, पुराने नहीं। परंतु महर्षि दयानंद जी के भाष्य के अनुसार इस मंत्र में 3 कालों की बातें बताई गई है। पूर्व काल में मतलब कि पूर्व सृष्टियों में, वर्तमान सृष्टि में, और आगे की सृष्टियों में भी जो अग्नि है, अग्नि का अर्थ भौतिक अग्नि भी किया गया है और परमेश्वर भी किया गया है। तो पूर्व सृष्टियों में भौतिक अग्नि और परमेश्वर की स्थिति ऋषियों ने की, वर्तमान में भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये 3 कालों की जो बातें हैं ये सामान्य मनुष्य नहीं जान सकते। नहीं जान सकते तो वो मंत्र भी नहीं बना सकते, उसको मंत्र के अंदर दे भी नहीं सकते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वेद सनातन है, और इससे ईश्वर त्रिकालदर्शी है, ये भी सिद्ध होता है। ईश्वर तीनों कालों की बातों को जानता है,
कि पहले की सृष्टियों में भी ऋषियों ने परमेश्वर की और भौतिक अग्नि की स्तुति की, वर्तमान में भी कर रहे हैं और आगे भी जब जब सृष्टि होगी तब ऋषि लोग परमेश्वर की और भौतिक अग्नि की स्तुति करेंगे। तो इन दोनों मंत्रों से वेद का सनातनपना सिद्ध होता है और उत्तमपना सिद्ध होता है, नवीनपना सिद्ध नहीं होता। जो मैक्स मूलर इसको नवीन मान रहे हैं, उन्होंने मंत्र के अर्थ को ठीक प्रकार से नहीं जाना या किया।